Very good morning, students. Today we will discuss about another important name reaction, that is cross-aldol condensation. Cross-aldol condensation is a very important reaction with the exam point of view. So we will discuss it detail. Here actually यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे कि नाम से ही मालूम है क्रॉस एल्डोल। यहाँ पर हम एल्डोल कंडेंसेशन तो इसके पहले देख चुके हैं, जहाँ पर हम टू सेम मॉलिक्यूल सेम कैटेगरी के टू मॉलिक्यूल्स को हम एल्डिहाइड को यूज करते थे रिएक्शन के लिए, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होता था। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स या टू डिफरेंट कीटोन्स या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन, ऐसे कंपाउंड्स को हम लेते हैं रिएक्शन के लिए, जहाँ पर एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करता है। अब बात ये आती है, कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉट बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर दोनों ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होता है तो उस ऐसे केस में जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। ढेर सारे प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो वर्थलेस होता है, जो हमारे पर्पज का नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर इस बात को हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम क्रॉस एल्डोल के लिए रिएक्शन लेते हैं तो वहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो होगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। तो यहाँ एक कंडीशन और कंपलसरी कंडीशन है कि ये रिएक्शन जब भी होती है तो किस में होती है, ये रिएक्शन हमेशा डायलूट NaOH या डायलूट KOH के प्रेजेंस में होती है, और वो भी 50% डाइल्यूशन होता है उसका। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, टू डिफरेंट कीटोन्स और one aldehyde and one ketone in which one contains alpha hydrogen are allowed to react together in presence of dilute NaOH or dilute KOH. The resulting product we can have is a aldol, but the reaction is known as cross aldol because here two molecules taken are different in nature. They are different molecules. One is having alpha hydrogen, another is not having alpha hydrogen. यहाँ पर कंपलसरी कंडीशन हमने बताया कि यहाँ ज़रूरी होता है कि डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH होना कंपलसरी है। तो आइए देखते हैं कि एक एग्जांपल के ज़रिए कि यहाँ पे देखिए हमने मीथेनल लिया हुआ है। मीथेनल जो यहाँ पर है, दिस मीथेनल डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन बट अनदर कंपाउंड टेकन इज दिस इथेनल, इथेनल हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन हेयर एट लीस्ट। बट यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इस तरह के ये सभी अल्फा हाइड्रोजन, ये सभी अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब हम इसको रिएक्शन के लिए ले जाते हैं तो होता क्या है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन उठ करके जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल होता है वहाँ पर कोई एक अल्फा हाइड्रोजन उठ के जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप का O होता है उसको क्या करता है, अल्कोहलिक में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरह से आप देखिए कि इसका जो प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर OH आ जाता है, और जब यहाँ पर OH आ जाता है तो इसकी डबल बॉन्ड से एक वैलेंसी ब्रेक हो जाती है। तो एक वैलेंसी जो यहाँ फ्री होती है तो दूसरे मॉलिक्यूल का ये कार्बन आकर के देखो यहाँ पर अटैच हो गई, यहाँ पर ये इस वाले का अटैच हो गया। और इस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड मिल रहा है, दिस कंपाउंड इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्यों हो रहा है, यहाँ पे देखिए नंबर 1 2 3 कार्बन, यहाँ पर थर्ड कार्बन पर OH है तो इसलिए 3 हाइड्रोक्सी। अब ये 3 कार्बन का है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे 1 2 3, तो इसको हम बोल रहे हैं 3 हाइड्रोक्सी। 1 2 3 मॉलिक्यूल 3 कार्बन है तो इसलिए हम बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, प्रोपेनल। यहाँ पर प्रोपेनल हमारा है क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, और ये चूँकि एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक दोनों कंटेन कर रहा है इसलिए इसको हम एल्डोल बोलते हैं। और इसको आप इन शॉर्ट कह सकते हैं दिस इज ए एल्डोल, एल्डोल बिकॉज एल्डिहाइडिक ग्रुप एज वेल एज कीटो ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप एज वेल एज
अल्कोहलिक ग्रुप इज़ प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पे अल्कोहलिक और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों प्रेजेंट होने के नाते इसको हम एल्डोल नाम देते हैं, और इसका एक्चुअली जब हम साइंटिफिक नेम कहते हैं तो ये हो जा रहा है हमारा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। अब बात आती है कि आगे इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हमारे पास एल्डोल आया हुआ है, इसको हम हीट अगर करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। जब हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है, डिहाइड्रेट कर जाता है। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर रिमूव किया हुआ है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होने से यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री होती है इस कार्बन की, और इस पर भी एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो एक तरह से ये एल्कीन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका क्या नाम बनता है। 1 2 3 कार्बन का कंपाउंड हुआ, 2 पर इन हो जा रहा है और 1 पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोप-2-इनल। इसका नेम हो जाएगा प्रोप-2-इनल। ये जो हमारा कंपाउंड बन रहा है प्रोप-2-इनल है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ देखा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड लेता हूँ, एक एल्डिहाइड कंपाउंड हमारा है जिसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो ये बेंजल्डिहाइड में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो बेंजल्डिहाइड हमने लिया पर यहाँ पर, तो इस बेंजल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, इथेनॉल से रिएक्ट करा देते हैं। अब फर्दर जब हम इथेनॉल से रिएक्ट कराते हैं इन सेम कंडीशन NaOH, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिल रहा है देखिए सेम तरीके से यहाँ पर होने वाला है। क्या, यहाँ का इसमें कार्बोनिल का एक बॉन्ड टूटता है, वो C डबल बॉन्ड O है, इसमें का एक बॉन्ड टूट जाता है डबल बॉन्ड में से, और वहाँ पर एक H जा करके इस कार्बोनिल को क्या बना देता है, इसको अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पर एक वैलेंसी जब इसकी फ्री हुई तो वहीं पर ये पूरा का पूरा इतना पार्ट आके अटैच हो जाता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा आके इस कार्बन पर अटैच होगा। देखिए कैसे अटैच हो रहा है, ये देखिए कंपाउंड। तो यहाँ पर हमने इसको OH कर दिया, और उसके बाद ये कार्बन हमारे पास 2 कार्बन का कंपाउंड था, 1 2 कार्बन का कंपाउंड था। तो ये आकर के सेकंड कार्बन इस कार्बन से अटैच हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये जो नया कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड का नेम क्या हो रहा है, देखिए 1 2 3 पर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा है, और 3 पर ही एक तरह का फेनाइल ग्रुप बेंजीन का रिंग यहाँ पर अटैच हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो नेम है इसका बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी 3 फेनाइल प्रोपेनल बन गया। 3 हाइड्रोक्सी 3 फेनाइल प्रोपेनल, ये हमारे पास जो कंपाउंड हो गया मिल रहा है। ये हमारे पास एक तरह का एल्डोल मिला। क्यों एल्डोल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों कंटेन कर रहा है। अब बात आती है कि जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ बिल्कुल पहले जैसे रिएक्शन की तरह से यहाँ ये भी डिहाइड्रेट कर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ वाटर रिलीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं -H2O, मीन्स ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके यहाँ पर ये बॉन्ड फ्री होगा और इससे एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। आइए देखते हैं इसका क्या नाम होता है। देखिए 1 2 3, अब 3 कार्बन का ये कंपाउंड है जिसमें एक तरह का बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच हो जा रहा है, और तो इसका नाम क्या होगा 3 फेनाइल प्रोप-2-इनल, क्योंकि सेकंड पर इन आ रहा है, और इसको कॉमन नेम में सिनेमाल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्रॉस एल्डोल, चाहे कीटोन ले लेते हैं चाहे हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, उसमें 2 मॉलिक्यूल जो लेते हैं वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए। और डिफरेंट में केस ये है कि अगर हम दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करते हैं तो वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो एक्सपेक्टेड हमें चाहिए वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मिक्सर हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कंपाउंड जब भी ले रहे हैं 2 डिफरेंट कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो 2 डिफरेंट या 2 डिफरेंट कीटोन हो या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले रहे हैं, तो वहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ एक मॉलिक्यूल जो होगा वो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और दूसरा जो होगा अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करेगा। और यहाँ खास बात यह है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि ये हमारे पास मीथेनॉल था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो अल्कोहलिक में कन्वर्ट हो जाता है, उसका O जो होता है OH में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरह से
हमने आज की क्लास में ये देखा कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और इसमें किस तरह से प्रोडक्ट बनता है और किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।